हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एएससी स्टार्टर में। देखिए, नवोदय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं क्लास 6 के। तो आपको जो है एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही जो है फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत ईजी फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप स्टेप पूरे फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप आराम से भर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और इसकी आप लास्ट डेट देख रहे हैं 31 जनवरी है। और लास्ट डेट कभी कभी क्या होती है, एक्सटेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो जब कर दी जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो अब जो है आपको जब आप उस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि प्रोस्पेक्टर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि एज क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, कितनी एमबी की कितनी केबी की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको फॉर्म भरते टाइम भी बता दूँगा। तो अब जो है आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है अगर आप फिल करना चाहते हैं। इससे यह है कि आपको पता चल रहा है कि आपका जो बच्चा है वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं भरना चाहते तो छोड़ देना। तो आपको इस पर 3 लाइनों पे क्लिक करना है। ठीक है, 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ रहा है ऑप्शन कैंडिडेट। सामने जाएंगे, प्लस का पॉइंट है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए जो है फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो ये क्लास 6 या 23-24 सेशन का फॉर्म है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि आपका जो बच्चा है 5वीं पढ़ रहा है, कौन से राज्य से पढ़ रहा है। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। जैसे दिल्ली से तो दिल्ली आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ये कि आपका जो बच्चा है कौन से ज़िले से 5वीं पढ़ रहा है 2022-23। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसने बोला है कि जिस राज्य से आपका बच्चा पढ़ रहा है उसी राज्य में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस ज़िले से आपका बच्चा 5वीं पास पढ़ रहा है उसी ज़िले से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट से या किसी और राज्य से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडी इन क्लास 5th। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है ब्लॉक। अब जब इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है म्यूर विहार में, तो म्यूर विहार आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट्स स्टडी इन क्लास 5th। आपको जहाँ पे आपका बच्चा 5वीं पढ़ रहा है तो उसका जो है नाम आपको डालना है। ठीक है, आपका जो बच्चा जो उनसे स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम को डालना है। ठीक है, तो अब मैं तो एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, बच्चे का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ईमेल एड्रेस आप किसी की भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं ब्लैंक। ठीक है, फिर यहाँ पे मदर नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है। ठीक है, तो ये फटाफट से डिटेल फिल करते हैं। देखिए, ये डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद जो है इन्हें बोला गार्जियंस का नाम, जैसे कि किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उनकी देखभाल कौन कर रहा है उनका नाम लिखना है, उसका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे लिखना है। बाकी क्या होता है कि पेरेंट्स भी है बट उनकी जो देखभाल है गार्जियंस कोई और है। ठीक है, तो वो भी फिल कर सकते हैं, और उनका उसके साथ रिलेशन क्या है वो आपको फिल करना है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इनको। ठीक है, दोनों को। उसके बाद नेशनलिटी आई जाएगी यहाँ पे, इंडियन। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपके बच्चा है उसमें कोई या तो कोई मोल है या कोई तिल है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि उसके गाल पे कोई तिल बना हुआ तो यहाँ पे मोल लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट चिक ऑन मोल। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया मोल ऑन लेफ्ट चिक। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। ठीक है, जो भी है वो आपको फिल करना है। उसके बाद कैटेगरी SC है, ST है, OBC है, या जनरल है। जनरल तो जनरल पे क्लिक कर देना।
और एक चीज़ ध्यान से रखिए, आप जो भी भर रहे हैं उसकी स्पेलिंग एक बारी तो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है ना, जिससे कि मिस्टेक ना हो जाए कोई। अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है और आपके पास आधार कार्ड होगा तो उसमें से देख के भरेंगे तो आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। पिन कोड भरना है यहाँ पे आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। देखिए आप कोई से भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है ना आपको हिंदी मीडियम में देना चाहते हो तो हिंदी मीडियम क्लिक कर देना, इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम क्लिक कर देना, तो सारे प्रश्न इंग्लिश में आएंगे। आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप टेलीफ़ोन नंबर भर सकते हैं, यहाँ पे STD कोड है तो वो भर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। अब जो है डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, अगर कोई बच्चा विकलांग है या हैंडीकैप है तो ये उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप नहीं है तो छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। और यहाँ पे आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख जोन से भी आप रिलीजन से हैं, ठीक है, धर्म से है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो डालनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको प्रीवियस स्कूल की डिटेल आपको डालनी है यहाँ पे, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड 4 और 5th की, ठीक है। तो ये तो जो आपने पहले सेलेक्ट करे थे स्टेट वो आ जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे आपको विलेज सेलेक्ट करना है, गांव का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मैं आपको इन छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो आप तीसरी क्लास में थे तो आपका कौन सा विलेज था, चौथी में कौन सा था, पाँचवीं में कौन सा था, और यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। जब तीसरी आप कर रहे थे तो कौन से स्कूल से कर रहे थे, चौथी कब कर रहे थे कौन से स्कूल से, और पाँचवीं कौन से स्कूल से कर रहे थे। अगर आप एक ही स्कूल से कर रहे थे तो सबका एक ही नाम लिख देना तीनों में, ठीक है। उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त जो है रिकगनाइज था या नहीं था वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो ऑलरेडी आ जाएगा रिकगनाइज। उसके बाद जो है स्कूल की लोकेशन क्या थी वो आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। गांव एरिया था या, तो रूरल मतलब गांव होता है और अर्बन मतलब शहर होता है, ठीक है। तो शहर में है तो शहर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रवेश लेने का वर्ष आपको लिखना है, महीना लिखना है, ठीक है, कि तीसरी क्लास में आप कौन से ईयर में थे, ठीक है, कब आपने प्रवेश लिया था, चौथी में और पाँचवीं में कब लिया था, ये आपको भरना है यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करना है यहाँ से 2019-20, ठीक है। तो ये आ जाता है, वैसे तो इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा, ठीक है, ऑलरेडी आ जाएगा, नहीं आता तो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, बाकी एक बार आप पूछ लेना। और जब आपने पास करी थी 3rd क्लास कौन से ईयर में करी थी वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे मैं तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो है ना इसको ध्यान से समझ लेना, अंडरटेकिंग है ये कैंडिडेट्स पेरेंट्स और गार्जियंस की। इसमें बोला कि जो बच्चा है ना अगर वो 5वीं पास कर चुका है तो एलिजिबल नहीं हुआ, इसलिए वो नो पे क्लिक करा हुआ है यहाँ पे। और जो बच्चा है ना उनने अगर अपीयर करा हुआ है JNU ST में पहले से तो वो भी एलिजिबल नहीं हुआ, इसलिए इस पर नो पे क्लिक करा हुआ है। और फिर हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, जो मैंने आपको दिखाया था प्रोस्पेक्टर उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए बोला हाँ यस पढ़ लिया है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ पे आपका स्कूल है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो जब भी आप एलिजिबल होंगे, तो इस पर यस क्लिक करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला इस द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। देखिए आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी दे दूंगा, कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है स्टडी सर्टिफिकेट है, ये आपको हेड मास्टर जो होंगे आपके स्कूल के उनसे साइन वाइन करवा के जो है फिर आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है ना मैं आपको चलो इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बच्चे का नाम भरना है, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में भरना, आप जैसे मर्जी भर देना। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, स्मॉल और शॉर्ट लिख देना जिसमें इसी लाइन में पूरा आ जाए।
और यहाँ पे बोला कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर यहाँ पे दोबारा से आपको नाम भरना है, वो भी कैपिटल में। जैसे कि राहुल नाम है तो राहुल, आर कैपिटल में होना चाहिए, ए कैपिटल में होना चाहिए, एच यू कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको पूरे ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में जहाँ पे बोला है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक लेटर में यहाँ भी और यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आप अपना नाम फादर नेम और मदर नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल में। उसके बाद जो है अगर गार्जियंस हैं तो उनका नाम भर देना। ठीक है, और रिलेशन भी उसका लिखना है, जैसे बुआ है, मासी है, तो उनका रिलेशन भी यहाँ लिख देना। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले अगर किसी की 27 तारीख है तो 27 लिख देना, और अगर किसी की 5 है तो 05 लिख देना, 02 लिख देना, ईयर जो है वो लिख देना। ठीक है, जो भी है, ठीक है, हिसाब से जो है यहाँ पे उनको वर्ड में लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिखे 10 जनवरी 2013, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10, ठीक है, जनवरी 2000, ठीक है, 13 है तो 13 लिख देना। ऐसे आपको लिखना है इन वर्ड में। ठीक है, उसके बाद जो है बॉय है, गर्ल है, तो आपको उस पर टिक मारना है। बॉय है तो बॉय पे क्लिक करना है, गर्ल है तो गर्ल पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी जो उनसे भी कास्ट से है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, टिक मारना है बस। कोई डिसेबिलिटी विकलांग है तो वो आपको फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, ईमेल एड्रेस डालनी है, एनुअल इनकम डालनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन आपको लिखना है, रिलीजन क्या है, रिलीजन, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपको फिल करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने अभी ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं लिखा था कि मॉल ऑन लेफ्ट चेक, तो आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 3rd 4th और 5th, ठीक है, इसके हिसाब से आपको जो है भरना है। रूरल है, गांव है, या शहर में आपने क्लास 3rd पास करी है, 4th और 5th, तो आपको भरना है यहाँ से। मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने क्लास 3rd ज्वाइन करी थी, 4th ज्वाइन करी थी और 5th ज्वाइन करी थी, पास कब करी थी। ठीक है, और नेम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक का आपको नाम लिखना है यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट लिखनी है जहाँ से आपने 3rd 4th और 5th पास करी है। ठीक है, उसके बाद यह है आपके साइन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंट्स के साइन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपके हेड मास्टर के साइन, जो भी स्टंप है वो लगेगी। और फिर जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्म भरवा देंगे, स्टंप लगवा देंगे, साइन करवा देंगे, तब जो है आपको ये फॉर्म जो है अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे स्टडी सर्टिफिकेट, हेड मास्टर के जो साइन होने चाहिए, तो ये आप जब आप करवा लेंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, ठीक है, तो उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे चूज़ करके सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। ठीक है, अब जो है आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड में, सिग्नेचर अपलोड में बहुत सी दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि फ़ोटो का जो साइज़ है कैसे कम करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना, फिर आप आराम से अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बार ही ट्राई कर लेना। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है बच्चे की, ठीक है, जो एडमिशन लेना चाहता है, तो आपको चूज़ फाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे ये सारी इतनी सारी इमेज है, और यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ है, ये 130 KB की है, बट उसमें जो मांगी है वो 100 KB के अंदर मांगी है। तो ये देखिए, ये वाली जो इमेज है ये 59 KB की है। तो आपको जो फ़ोटो है उसका साइज़ कम करना होगा अगर वो 100 KB से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं जो है एग्ज़ाम्पल के लिए ये अगर मैं ये लेता हूँ 132 KB की, तो ये अपलोड होगी या नहीं होगी। देखिए, मना करते हैं क्योंकि 100 KB से ज़्यादा थी। तो आपका भी यही आ रहा है, तो आपकी जो साइज़ है ना वो ज़्यादा है, तो उसको कम करना होगा आपको। तो कम करने का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। तो अब मैं जो है 47 वाली ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। तो ये जो है देखिए अपलोड हो गई है। ठीक है,
उसके बाद जो है अब आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। मैंने एग्जांपल के लिए सेम फ़ोटो ही अपलोड कर दी है, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है बच्चे की और यहाँ पे सिग्नेचर। तो आप एक वाइट कागज़ पे अपने बच्चे के साइन करवा के उसको फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपलोड पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं, अपने मम्मी पापा के या गार्जियंस है उनके करवा के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और यहाँ पे जो है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई बाय हेड मास्टर, ठीक है। जो हेड मास्टर के द्वारा जो साइन हुए ना सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो उसका जो साइज है 50 KB से 300 KB के बीच चल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है सेव एंड प्रीव्यू पे। उसके बाद जो है अपनी एक बारी सारी डिटेल चेक करने के बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और जो स्टडी सर्टिफिकेट का जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप बाहर से प्रिंट आउट निकलवा के जो है अपने मास्टर के साइन करवा के करवा सकते हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।